जंतर मंतर पर कल दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच में रस्साकशी देखने को मिली, जिसके बाद पहलवानों और धरना देने वाले जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अर्जुन अवार्डी और साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियान जी। सत्यव्रत जी, पहला रिएक्शन आप बताइए कि जिस तरीके का व्यवहार जो है कल आप लोगों के साथ किया गया, फोटोज़ काफ़ी वायरल हैं कि सड़कों पर जो है महिला रेसलर्स को घसीटा गया, उसके बाद हिरासत में रखा गया शाम तक, इसके ऊपर सबसे पहली प्रतिक्रिया। ये प्रतिक्रिया यही है, हम तो कल से ही बोल रहे हैं और बता रहे हैं और पूरा देश ने इस चीज़ को देख लिया है कि भाई एक तरफ जहाँ नए संसद का जो दे के एक मैसेज दिया जा रहा था, जहाँ इतने बड़े बड़े जो कानून संविधान बनते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ही मीटर दूर कानून की हत्या, संविधान की हत्या, एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम हमारे साथ किया गया, जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं था। हम बस शांतिपूर्वक चलना चाह रहे थे और कुछ ही दूर भी चल के हम बैठ भी गए थे, लेकिन हमारे को बैठते ही जो आप लोगों ने कल फोटोज़ देखे कि आप हमें आगे नहीं जाने दे रहे, तो हम यहीं बैठ के अपना जो है वो कर लेंगे, लेकिन वहाँ से भी उठा के हमारे को जो है ठूस दिया गया। पूरी संसद तक तो हमारी मार्च की इतना कुछ वो था भी नहीं। हमने बोला कि आप हमारे को यहाँ रोक रहे हो तो हम यहीं बैठ लेंगे, यहीं अपनी जो भी प्रोटेस्ट होगा वो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हमारे को जो है एक साजिश की तहत ज़बरदस्ती ठूस के बल का प्रयोग करके जो किया गया वो पूरे देश ने देखा है और ये एक तरह से जो है लोकतंत्र की हत्या है। एज अ रेसलर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग कि देश की शान है और मेडल लाते हैं तो सब लोग खुश होते हैं, देशवासी गर्व महसूस करते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को जो है वो इस तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिली, तो कितना दर्द हुआ? जी देखिए, पूरे देश को ही दर्द हुआ है। हम तो ठीक है, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, हम तो यहाँ आए थे तभी से हमने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो सब कुछ अपना दाव पे लगा के ही आए थे, लेकिन ये दर्द अब पूरे देश में जो है वो महसूस किया पूरे देश ने। और बस अब पूरा देश में अब ये आक्रोश का माहौल भी है कि भाई जिस इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत बुरी तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया गया। तो ठीक है, पूरी देश की जनता वैसे हमारे साथ है और इस आंदोलन को अब हम विचार विमर्श करके बड़ा रूप देने की सोच रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ घंटे जैसे ही आप लोगों ने ये रस्साकशी देखने को मिली दिल्ली पुलिस और आप लोगों के बीच में, उससे कुछ घंटों बाद ही आप लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गई है और 149 और प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक डैमेज प्रॉपर्टी एक्ट के तहत भी आप लोगों को एफआईआर जो है वो दर्ज होगी, साथ ही ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर भी। एक भी कोई हमने पब्लिक प्रॉपर्टी कोई डैमेज नहीं की, हमने तो बैरिकेड भी नहीं तोड़े, हम तो कूद के या जैसे भी साइड से निकल के गए थे। तो पूरा देश देख रहा है कि ज़बरदस्ती ऐसे आरोप लगा के हमारी जो सच्चाई की आवाज़ उसको दबाने का काम किया जा रहा है, लेकिन ये दबने वाली है नहीं। ये पूरी देश में जो है उठ चुकी है और पूरा देश अब हमारे साथ आगे खड़ा है। दंगा भड़काने की भी धाराएं लगी। भाई आप लोग वहीं थे, हमें लगातार कवर कर रहे थे, आप बता दो हमने कौन सा दंगा भड़का लिया? हम शांतिपूर्वक चल रहे थे, कोई गलत नारेबाजी हमने नहीं की, भड़काऊ भाषण हमने नहीं दिया, हम बस चुपचाप चल रहे थे। उसको अगर आप दंगा भड़काना कहते हो तो फिर पुलिस ने क्या किया हमारे साथ, केवल उसको भी आप लोग बता दीजिए कि पुलिस ने जो हमारे साथ किया उसको क्या नाम दोगे? आगे की रणनीति क्या है? क्या जंतर मंतर पे धरना खत्म हो चुका है ये मान लें या फिर आप लोग कुछ और करेंगे? धरना खत्म नहीं होगा और ना ही हुआ है जब तक हमारी जो भी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती। ये लड़ाई, ये धरना, ये सब जारी रहेगा। हम आज शाम तक मोस्ट प्रोबेबली सबसे बात करके जंतर मंतर वापस जाएंगे? हो सकता है चले जाएं, लेकिन जंतर मंतर पे तो सख्त पहरा है, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। हो सकता है चले जाएं, हो सकता है कुछ और कदम ले। ये सब जो है मिल के बात करके हम आप सबको सख्त कदम की तैयारी भी कर रहे हैं क्या? जी देखिए, सख्त कदम मेरे हिसाब से जो भी कदम होगा वो शांतिपूर्वक ही होगा। सख्त हमारे लिए ही होता है, हमारा जो भी कदम होता है, हमारे सख्त कदम का मतलब ये होता है जो भी कुर्बानी होगी वो हमारी तरफ से दी जाएगी। तो हम अपने ऊपर ही कोई सख्त कदम की सोच रहे हैं या देख रहे हैं कि क्या करना है। सभी संगठनों से हमारी बातचीत जारी है और बस आपको बता दिया जाएगा जल्दी। आखिरी सवाल है कि क्या ये महापंचायत का जो ऐलान है क्या ये किसी और दिन भी हो सकता था? जैसा कि सोशल मीडिया पे भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, क्या पहलवानों को उसी दिन मार्च करना ज़रूरी था जब देश के लिए गौरव का पल था, नई संसद का उद्घाटन हो रहा था? तो क्या ये मार्च किसी और दिन के लिए टाला जा सकता था? देखिए, ये हमारी कॉल थी नहीं। वैसे रेसलर्स को आप इसमें अकेले रेसलर्स को मत इतना वो कीजिए, क्योंकि आप सब ने देखा ये कॉल हमारी नहीं थी, ये हमारे बड़े बुजुर्गों, खाप पंचायत और किसान संगठनों की कॉल थी।
तो फिर ये सवाल उठाएंगे सत्यव्रत कि क्या आपके कंधे पर रख करके राजनीतिक लोगों ने जो है वो इस तरीके की जो है तस्वीर पेश कर? ना तो खाप पंचायतें मेरे हिसाब से राजनीतिक होती हैं, ना किसान संगठन राजनीतिक होते हैं। दूसरा ये है कि भाई हमारा जो पहली हमारी मीटिंग हुई थी उसमें ये हुआ था कि हम एक दूसरे के कॉल का सम्मान भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। तो ठीक है, उन्होंने कॉल दी, उनका आदेश था, हमने सोचा कि हम इसका पालन करेंगे। इससे ज़्यादा हमारा ना कोई भी मंशा थी हिंसा की, और हमने देखा कुछ किया भी नहीं। हम बस शांतिपूर्वक ही जो है अड़े रहे। तो बस यही है पूरे। इतना सब कुछ हो गया, अब आपको लगता है कि बेहतर होता कि ये अगर किसी और दिन होता तो शायद ऐसी तस्वीरें ना देखने? देखिए जी, जो भी हर चीज़ का जो है कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग तय करते हैं, कुछ हम अपना बताते हैं, उससे मिलके जो डिसीजन तय होते हैं। जहाँ तक किसी और दिन की बात थी वो तो जी आप जिन्होंने कॉल दी थी उनसे ज़्यादा पूछिए। हमारा काम था आदेश का पालन करना, जो हमने किया। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये हैं सत्यव्रत कादियान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके की तस्वीर जो है कल देखने को मिली थी वो जो है पूरे देश के लिए जो है वो बड़े दुख की बात है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, दिल्ली।